अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मैं तो कहती हूँ सैदिया, पिछली भूल जाओ और कुछ नए की फिक्र करो। कैसे भूल जाऊं, ये मेरा खून खोलता है। एक तो तेरा खून बहुत खोलता है सैदिया, हालांकि अल्लाह ना बुलाए पूरे 150 साल का हो गया। वैसे ये समझ खून खोलता नहीं था। और बहुत कुछ है मुझमें, रांझा तू जिधर भी है मैं तेरा ताकब करूंगा। आप बता रहा हूँ तुझे मैं। इस रांझे ने तो बैटरी कट के मारनी थी। सर वैसे रांझा आज सांप पर सवार हुआ है। सूफी साहब, कभी रांझे से पूछो मैं उसके असाब पर कितना सवार हूँ। नींदे आराम कर दिया मैंने उसकी। हाँ तू ही सवार है, इतना ऊंचा जो बोल रहे हैं। सर वैसे मेरा की कसूर है? अच्छा यार, तुम बताओ हर वक्त यहाँ बैठे क्या करते रहते हो? मैंने लोग इतना गंदा समझ दे ना। मैंने भी थे ध्यान क्लीनर बिठाया। किसने बिठाया तुम्हें? कहते तो खाना खराब हो जाए, 1.5 लतीये था। मैंने इतने बिठा गया लोग मैंने अजीब नजर ना देखते ने। नहीं तो क्यों तुम कैदों की क्यों मानते हो? क्या वजह है? सर इस पिंड की स्टैबलिशमेंट है मैं ओदी गल किवें ना मना। ऐसे ही खाम का जरूरी तो नहीं तुम उसकी हर बात मानो। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਲਾਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਮੇਦੇ 'ਚ। सारे पैर ही चेंज हो गया, मतलब वो गलत ना हुई। अबे क्या चेंज आ गई है? पिछले हफ्ते बताया नहीं था मैंने, तू कोमे में था। सर इस पूरी गुफ्तगू तो शायर दी मुराद की है। शायर की मुराद ये है कि लास्ट वीक बताया था तुम्हें कि वो मुतासर हो गई है सैदे खेड़े से और बददिल हो गई है रांझा से, क्योंकि रांझा बजाय हालात का मुकाबला करने के छुपता फिर रहा है किसी न किसी चीज के पीछे। हालांकि जिड्डा ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मफरूर तो है ना। सर वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? हाँ जी। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਤੇ ਸੈਦੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? मसलन ਉਹ ਧੂਸ਼ ਹੈ ਇਹ मनूस है। अरे ना सैदा बुड्ढा है ना ही मनहूस है, तू अपनी आंखों का इलाज क्यों नहीं कराता है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੱਡ ਮਾਰ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। वैसे सर जितनी तेजी ना हीर पेर बदल रही है ना, मन लगता मेरी बारी में आने वाली है। मेरे ख्याल च ना ऐ सैदे खेड़े दा फ्यूचर कोई नहीं गा। काम का फ्यूचर नहीं है। मसलन की करेगा जी? तू देखना अगले साल मेले में ये रांझे से मुकाबला करेगा। वैसे मेला केड़े सर अगले साल ही लग रहा है। हाँ जी, इम्कान तो है अगले साल लगने का। हाय हाय की मजा आएगा, कतलम में जलेबियां, मौत दा खूह खुसरे। नहीं, मैं हीर की इस बात पे बड़ा हैरान हो रहा हूँ, इसकी खुश ख्याली पर कि उस मेले में मुकाबला होगा और ये हरा देगा उसे। वो इतना बदनाम हो चुका है, इतना ख्वार हो चुका है कि अब शिकस्त ही उसका मुकद्दर बनेगी। सर कल्ला रांझा ही तो नहीं होना, मुराद बलोच दा की करोगे? हाँ भाई, मुराद बलोच का क्या होगा? ए लो वो तो रांझे से भी ज्यादा बदनाम हो चुका है, उसे कौन पूछेगा? भाई वाह, बड़ी मुबस्सिर है हीर। छोटी जी दानिशवर भी नाम चॉम्स्की दी चूस नहीं लग रही। सर लेकिन इस मुकाबले के लिए सैदे का पूरा साल तैयारी करनी होगी। और मैं तैयारियों में हूँ, मेरे जैसी तैयारी किसी की भी नहीं होती। ये तैयारी करता है एस्टैब्लिशमेंट का हासा निकल जाता है। अच्छा कई बार मैंने लगता है डिगन लगा है। मेरे 2 चक्कर होन दिया कर पहले। की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। तुम सुनाओ कैसे हो चाचा कह दो? देखे जोड़ियां तोड़ियां कि नहीं तोड़ियां? वैसे ये कोई कमाल तो ना हुआ चाचा कह दो, तुमने 2 दिलों को दूर कर दिया। बच गई कुड़ी, बड़ा वड्डा फ्राडिया सी हो। यकीन जानो है, देखो ना मुंह ते नूर ते है ना। और नूर नहीं है, खुशकी है। देखो ना बंदा ते खरा ना, मुंह भावे तुर्की टोपी अरगा सो। मैंने ते बड़ा पसंद है। नहीं, तुम्हें क्यों पसंद क्यों है? अजय अगले साल मुकाबला ना, ये उस मुकाबले में बेहतरीन लड़ेगा। आज ये उस वेले तक रहे थे। मुंह संभाल के गोल करो पंगिया। मेरा मतलब है सैदे जी, जी टीम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ नहीं सकते। होर केड़ी टीम ले आए बेचारा? मेरा ख्याल 92 वाली ले आए फिर जीतेगा। कौन सी? 92 वर्ल्ड कप वाली। वैसे की टीम सी 92 वाली? की टीम से जी 92 वाली? बहुत लाजवाब टीम थी। वो खेली अच्छा नहीं थी, लेकिन क्या शानदार टीम थी। कैसा बॉलिंग अटैक था। यानी वसीम अकरम, इमरान खान, आकिब जावेद और फिर स्पिनर मुश्ताक। हाँ जी गुगली। वाह वाह वाह। फिर आमिर सुहेल बहुत अच्छा बॉलर था। रमीज राजा
रमीज राजा भी गुजारा कर लेता था, लेकिन रमीज राजा वो तो भी ज्यादातर कमेंट्री करता था। अरे क्रिकेट की बात करनी तो स्टेडियम में चले जाओ, बेले में क्या कर रहे हो? दसो ना क्या कर रहे हो? अजय उन्हें नहीं किया, ये लो। ले लो। और इस दवा टीम भी मेरी तकड़ी है और बारी भी मेरी है और दवा भी मुझे है। थोड़ी कोई परफॉर्मेंस घट रही है। और रांझे को लेकर आओ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं उसका क्या असर करता हूँ। वो बुज़दिल कहीं चुप गया जाके। और रांझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा, तू भाग नहीं सकता रांझे, बता रहा हूँ तुझे मैं। अच्छा टांगे चिपा के पीछे ही गल्ला करदा और घोड़ा हर गलत करता रहता है। ठीक है, अब देखो ना कोई उन्हें च बंदा नजर आ रहे तो नहीं थे। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ? आहा, ਕੌਣ ਕੱਲਾ ਬੈਠੇ? ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇਲੀ ਹੈਗੀ। ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜ ਤੇ ਪੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਲੈਂਦੇ, ਵੇ ਢੋਲ ਤੇ ਵੱਜਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਆਇਆ। इसका मतलब है शेर आएगा तो सही ना फिर। ओए केड़ा शेर ते केड़ा फिर, वो दिन गए जब ये फिर आ जाते थे। मैं अब इन शेरों को बकरी बना के छोड़ूंगा। रांझिया, ਚਲੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆ ਗਏ। अच्छा सैदे दी बड़क च भी तकलीफ है। रांझिया, मैं मर गया। अरे वो जो भी कहता, तुझे क्यों मौत पड़ती है चरसी बंगी कहीं का? कम बहुत मारा। खाला दी वजह तो बेले दे कट्टे भी उर्दू बोलने लग पे। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਡੇ ਰੰਗੀਨ ਕਾਮੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿਕਦੀ ਏ। एक कामे लड़ाई तो बाद खुसरा बन के नाच। साहब बहादुर, मुकाबले की तारीख का ऐलान करो। अच्छा, यहाँ जो बात भी करनी है ना, शाइस्तगी से करो, इत्मीनान से करो। हम सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इतना शोर मचाने और चकोरी की तरह गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। अब भाभी घर अपने खामद को सालन भी इंज मंगाती है। आलू गोश्त लिया अन्नी दिया और जिंदर लेके ना इंज खलोती रहती है। हमारे लिए क्या हुक्म है जनाबे वाला? बाजी वाह। अच्छा जी, आप तशरीफ तो रखिए ना। शुक्रिया। अभी ये ना दारू नहीं कराया, ये मेरे ख्याल कामिया दी खाला है। ये जो लड़ती है मुझे निकलती है। वे मेरा वड्डा दियोर है। तो ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ओ रांझे दी रोटी लेके गया। और रांझे दी रोटी ढोंड दे। इसका क्या मतलब है? रांझे दी रोटी ट्रक च जाती है। एक ट्रक च सालन, एक ट्रक च रोटी, एक ट्रक च सलाद। ਤੇ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਂਝਾ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ट्रकों में कैसे यार, क्या बेहूदगी है। ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ। नहीं, वैसे काबली दुम्बा देखा आपने? काबल का जो दुम्बा है, आइए जी। उसकी चकली इतनी बड़ी होती है कि दुम्बा पैदल जा रहा होता है, चकली रेडी पे रखी होती है। वाह वाह। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। और दुम्बा अपनी चक्की बेच रहा होता है, बदाने चमन दे। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਵੀ और भी ठीक नहीं, एक लम्मा बहुत है और पीना बहुत है। ਆਰਡਰ ਲਾ ਭਾਬੀ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਪੰਦਿਆ। वे एनू ते मैं आप वेख लांगी। कौन वेख लेगा हैं? खैर दे नू ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੈਰ? तबीयत तेरी ठीक है हैं? ये सारा टब्बर इको जाइए, शर्म नहीं आती बंदे नाल लड़दी फिरदी है, अपनी लगी कोई औरत लब जाके। वे तेरे वर्गे मर्द ते औरतां नाल भी माड़े हुंदे नहीं। केड़ा माड़ा नहीं हैं? केड़ा निक्की नू क्या है? केड़ा है? केड़ा माड़ा है? और सहदिया, और तू ही बोल, तू इत्थे स्ट्रॉबेरी ला के बैठा है। देखिए जी भाभी का रोग, कैदो अगे लाके दौड़ गया ते सैदे दी सीटी गुम हो गई है। अबे कम बहुत सीटी गुम नहीं होती, सिट्टी गुम होती है। आहा, एक अलग सी लगता स्कूल ही बैठे हैं। नहीं ठीक कह रही हो, सिट्टी घूमती है, सिट्टी। साढ़े इलाके तो सीटी आते हैं किसी रेलवे के बच्चे। एक मिनट ठहरना, वो तेरे किधर फालिज तो नहीं हो गया? एक बेटा, एक मिनट, ये तो हजे भी तगड़ा है। चाचा, तुझे कहती थी ना सैदे के साथ पंगा मत लीजिए, आप सारी रात टकोर करती रही हो।
सैदे दा मुंह ही मस्कीना वाला है, ताकत है इस बॉक्स मार के। तुमने कभी डेंटल पेलते भी नहीं देखा इसे। ईमान से सेंडो लगता है, सेंडो। ये डेंटल क्यों ले जी? अच्छा सैंडो होंगे, सीएंडो लगते सीएंडो। भरजाई दूसरे नंबर पे कौन है रस दे मुंह वाला? जिन्हें बड़ी मैली पग बनी हुई है। अच्छा जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, कह दो साहब, इजाजत है? हाँ जी करो। ये अगर मुकाबला हो भी जाता है अगले साल, तो रांझे को किस तरह हराएगा बेचारा सैदा? ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वक्त बताएगा। तू देखना, हाथ में हाथ आने दे, तेरे रांझे को फ्लूस कर देगा। क्या कर देगा? फ्लूस। ये असी भी डिक्शनरी पढ़ी है, फ्लूस की होता है जी? अच्छा जी, पहले 10 दिन पता नहीं फ्लूस करना आंदा भी है कि नहीं? वैसे जिड्डी उम्र हो गई है तो कौन फ्लूस होना? और बंगिया, फलूस का उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और रांझे, तेरा फलूस ना निकाल दिया तो फिर कहना मुझे देख लेना रांझे, तेरे छोड़ दिया मैंने। और सुन रहे हैं, तेरा फ्लूस निकल जानी। यार मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है हाँ जी दसो जी, कि किस तरह जीतेगा ये मुकाबला? इस तरह जीतेगा भाई जी। अज ये पिछली बारी रांझा जीते ना, इस बारी वो सारा कुछ असी इधर कराना है। नहीं, इसका क्या मतलब? टेम्परिंग करोगे? असं नहीं कर सकते, मेहंदी लाई हथां ते। रेफरी को साथ मिलाओगे? पिछली बारी उन्हें नाल मिलाया सी ना, एतकी असी मिलासे अपने नाल। टेम्पर की कोई जरूरत नहीं चाचा, कह दो हम कुछ तो के पुश्ते लगा देंगे। चाचा कह दो। और मुराद बलोच दा की करोगे? मैं मुराद बलोच नु भी ऐसे देख लांगे। हाँ हाँ, वो भी ਤੁਹਾਡਾ पेटी भरा है। इनका पेटी भरा कैसे हो गया? ਤੁਸੀਂ ध्यान जरूर पवाना ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੀ ਕੁੱਟਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। वे उच्ची गल करया कर लंगड़िया। ਨਹੀਂ ਲੰਗੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? वे तेनू आखे इधर आ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇ? इधर आ, अन्ना खराबा। ऐसे मेरे ख्याल पिछू तेज दौड़ी है। बुजुर्गों के हाथ नहीं चुकी दा ਹੁੰਦਾ बुजुर्गो। वैसे मुराद बलोच ते ओदा कबीला रांझे दे बयान के पीछे बड़ा पिया है। कौन से बयान? ये इन्होंने क्या नहीं सी, ये तो मेरा सियासी बयान है, इसको सच्ची मुच्ची क्यों लैंड है यार? वैसे उन्हें की खच मारी, गल की तो फिर गया। वैसे मैं तो खुद बहुत हैरान हूं कि किस आसानी से ये बात कर दी गई। ऐसे मौके पर तो शेर है आफ्ताब कि झूठ बोल रहा है तो फिर उस पर कायम भी रहो फराज। आदमी को साहिब औलाद होना चाहिए। छे नाल हकीम भी ने। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous Raat आज की फिल्म है जैसे जानते नहीं। निहायत शानदार कंपोजिशन निसार बज़मी की, मसरूर अनवर की लिरिक्स हैं, गाया अहमद रुश्दी ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी, बारहा ये सोच कर हमको आ गई हंसी। हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी, आप ही बताइए। हम तो जानते नहीं लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, आप खो गए कहाँ। ऐसे भी हैं
की राह में जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। जान बूझ कर बने जो किसी से अजनबी, ऐसे दोस्त से भला क्या गिला करे कोई। उस नजर में आज भी ऐसा ही गरूर है, दूसरों के दर्द से आज भी वो दूर है। तोड़ कर किसी का दिल हो रहे हैं शादमां, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जैसे जानते नहीं। ब्रावो! वेलकम बैक। जी जनाब। आप नहीं समझते कि जो आजकल के जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, या जिसे हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का जवाल है, वो सकूत ढाका से स्टार्ट हो गया था। सकूत ढाका एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी हमारी तारीख में, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता कि ये हमारी बदहाली का नुक्ता आगाज था, क्योंकि हमने चंद बहुत बड़ी अचीवमेंट्स 1971 के बाद की हैं। मतलब पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आफ्टर इट्स क्रिएशन दैट वाज द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और हमने न्यूक्लियर स्टेटस अटेन किया सकूत ढाका के बाद। अभी रीसेंट हिस्ट्री है ये, तो 1998 की बात है। फिर नुक्ता कमाल तक पहुंचाया अपने लॉन्चिंग सिस्टम को, मिसाइल टेक्नोलॉजी को, जो मैं समझता हूं बहुत सौ के लिए काबिले रश्क है। तो बदहाली का आगाज मैं नहीं समझता, वो हमाकतों का एक सिलसिला था, हमारी कोताबीनी थी, हमारी बदनसीबी थी, जिसका खमियाजा हमें सकूत ढाका की शक्ल में भुगतना पड़ा। अदरवाइज हमने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मुल्क टूट जाना, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मतलब है कि आज हम एक तरह से उसकी बरसी मना रहे हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान की। एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर हमारे लिए दो ट्रेजेडीज लेकर आया, एक सकूत ढाका और फिर इसी दिन को निशाना बनाते हुए जालिमों ने उन बच्चों का खून किया जिन्हें हम पेशावर के हीरोज समझते हैं। उन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, और जब तक ये मुल्क रहेगा, इसकी तारीख रहेगी, ये बच्चे, ये खून और ये खून नाहक हमेशा याद किया जाता रहेगा। मुल्क टूटते बनते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम वहां आता है जब सोसाइटी टूटने लगती है, जब सोसाइटी तोड़ फोड़ का शिकार होती है, तो फिर उसका अंजाम वो होता है जो आपको सीरिया में आज नजर आ रहा है, जो कभी कभार आपको अफगानिस्तान में भी नजर आता है। चुनाचे मुल्क जवाल पजीर हो जाए खैर है, मईशत जवाल पजीर हो जाए खैर है, ये सब चीजें दोबारा आ जाती हैं। जब सोसाइटी, समाज ये बर्बाद होते हैं, तो फिर इनकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। और इसकी जरा निशानियां गौर कीजिए कि सबसे पहले रिट ऑफ द स्टेट खत्म हो जाती है, रियासत की रिट खत्म हो जाती है। वहां पर ग्रोह मजबूत होते हैं, दौलत के साथ, असलहे के साथ, तादाद के साथ छोटे छोटे ग्रोह स्टेट को चैलेंज करने लगते हैं। स्टेट इनके सामने सर झुका के खड़ी हो जाती है। कानून सिर्फ और सिर्फ कमजोर के लिए होता है, ताकतवर को प्रोटेक्ट करता है, दौलतमंद को प्रोटेक्ट करता है, और बेचारे बदनसीब कमजोर को गिरफ्त करता है, उसको पकड़ता है। फिर एक और निशानी देखिए
کہ جب سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے تو ایک عجیب سا کانسیپٹ ابھرتا ہے کہ ہمیں بیرونی قوتیں تباہ کر رہی ہیں، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، جبکہ سب سے بڑی سازش آپ خود ہیں. کوئی بیرونی طاقت کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کا بال بھی بانکا کر سکے. پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ خود کمزور ہیں. چنانچہ آپ پھر بہانے ڈھکوسلے گھڑتے ہیں نئے نئے کہ جی ہمارے امریکہ ہے، جی امریکہ، ہر چیز کے پیچھے امریکہ ہے. یہ آپ کے کالے کرتوت ہیں، یہ آپ کی کرپشن ہے. اور کرپشن صرف مالی نہیں، آپ علم و دانش میں بھی کرپشن کرتے. کرپٹ قوم ہے نا، قوم کرپٹ ہے. جب کرپٹ ہے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. پھر ایسی سوسائٹیز میں ایک اور بیماری جنم لیتی ہے اور وہ ہے جہالت پر اترانا، جہالت پر اڑے رہنا. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت شاندار قول کہ غلطی یا حماقت کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، اس پر اڑے رہنا بری بات ہے، وہ پریشان کن بات ہے. تو ہم نہ صرف حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ اس پہ اڑے بھی رہتے ہیں. تعویذ گنڈوں سے علاج کرتے کراتے ہیں اپنا. جیسے انتہائی موذی مرض ہے جس طرح ہیپیٹائٹس سی، آپ اس کا علاج تعویذ گنڈوں سے کروا رہے ہیں اور جعلی پیروں کے پاس جا کر دم درود کروا رہے ہیں، اور پھر اس پر آپ مصر ہیں کہ یہی معرفت والے اور یہی عارفین ہیں، یہی صالحین ہیں. یعنی اندازہ کریں کہ امریکہ یورپ میں جو دوائیاں آج بھی چوہوں پہ ٹیسٹ کی جاتی ہیں وہ ہمارے ہاں دی جاتی ہیں، ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہیں. یہ ریسنٹلی چیف منسٹر صاحب نے ایک نئی کیمپین شروع کی ہے پنجاب میں. جو جعلی دوائیاں بنا رہے ہیں پچھلے 10 سال ان کی نظر نہیں پڑی، بڑی دفعہ روتے پیٹتے رہے ہیں، کئی ہزار اموات ہو چکی ہیں اس وجہ سے. اب یکایک انہیں خیال آیا ہے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے. کم از کم کویکس جو یہاں پر بڑے بڑے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو اس شہر کو پاک کرنا چاہیے. جعلی حکیم بیٹھے ہیں، طبیب بیٹھے ہیں. دیکھیں سنا ہے کہ اب ان آخری ایام میں ہیلتھ کمیشن کا یا حکومت کا دھیان اس طرف جا رہا ہے. سر آخری ایام سے مراد؟ آخری ایام کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ الیکشن کا سال شروع ہونے لگا. کہتے ہیں اسی سال الیکشن ہو جائے گا. تو پچھلے 4 سال ایک اور گزشتہ 5 سال ایک، یعنی 9 سال تو آپ کی حکومت رہی. میں آج سٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ 9 سال میں پنجاب حکومت کی ناک تلے 101 سرکاری گاڑیاں چوری ہوئی ہیں، جس میں صرف 2 ریکور ہوئی ہیں. پھر یہ جو ٹوٹتی ہوئی سوسائٹیز ہیں ان میں ایک اور بڑی مزے کی چیز نظر آتی ہے، شرمناک ہے لیکن بڑی پرومیننٹ ہو کے، وہ یہ کہ جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے اسے آپ اپنا مسیحا سمجھ لیتے ہیں. چاہے وہ دین فروشی کر رہا ہے، چاہے وہ سیاست کا ڈھونگ رچا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہے، اونچی آواز میں بول رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ دیکھا یہ اس کے اندر کی صداقت بول رہی ہے. یہ اس کی صداقت نہیں ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. پھر ایک اور نشانی، یہ بھی آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی، بڑی پروکسیمیٹی نظر آئے گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو ہماری بات ہو رہی ہے کہ سرمایہ کی بے دھڑک ترسیل ہو رہی ہے. کروڑوں اربوں ڈالرز باہر جا رہے ہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں. صندوقچیوں میں، ٹیچی کیسوں میں بند آپ کی ماڈلز، آپ کے اداکار، آپ کے فنکار، آپ کے سیاسی ورکر اس ٹریفکنگ کا نوئنگلی یا ان نوئنگلی، کانشیسلی یا انکانشیسلی ارتکاب کر رہے ہیں. چلو یہ تو ہو گیا نا، ایک آفیشل ہے، ریکارڈڈ ہے، ڈاکیومنٹڈ سرمایہ ہے. کچھ ایسا سرمایہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، جو صندوقوں میں چلا جاتا ہے یہاں سے، اونلی ان پاکستان، اونلی ان پاکستان. اور یہاں کا بیٹھا سرمایہ دار کنائیو کرتا ہے، چپ ہے کیونکہ تھوڑی سی ہڈی اسے بھی مل رہی ہے. پھر یہاں کا افسر، یہاں کا بیوروکریٹ، یہاں کا سیاستدان یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس ملک کی شارخ درانتی کے ساتھ کاٹی جا رہی ہے، کھنڈی چھری کے ساتھ کاٹی جا رہی ہے، خاموش بیٹھا کنائیو کر رہا ہے، اور اسے اپنی موت، اپنی قبر، اپنا انجام ہرگز ہرگز یاد نہیں. اور آخری بات اس حوالے سے وہ بھی دیکھیے کیسی منطبق ہوتی ہے اس عمارت کے اندر. آپ کو پاکستان نظر آئے گا، اپنا پیارا پاکستان، کہ ایسے معاشروں سے جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتی کہ اپنا انتقام لینے لگی، یہ اس کا اسلوب نہیں، اس کا سٹائل نہیں، لیکن وہ پھر آپ کو دیتی بھی آپ
आपकी बसात और हैसियत के मुताबिक है। अपने नेताओं को देख लीजिए, अपने लीडरों को देख लीजिए, क्यों आपने कुफरान नेमत किया, आपने बेहतरीन लोगों को रिजेक्ट किया। ये क्या है बेचारा, इसको क्या मैं समझता हूं भाई। एक तरफ एक दानिश्वर है, शायर है, अदीब है, मुनीर न्याजी है, और दूसरी तरफ एक कातिल है, वडेरा है, रस्सागीर है। आप रस्सागीर को वोट देंगे, आज भी देंगे, कल भी देंगे, जब तक आपकी जान में जान है। आप बदमाशी और बदकिरदारी के इतने लॉयल क्लाइंट्स हैं कि आप ये ब्रांड कभी चेंज नहीं करेंगे, कभी चेंज। क्यों? बुरे आप हैं, माशरा बुरा है, सोसाइटी बुरी है, आपको आपके लीडर्स वैसे ही मिले। फिर आप देखिए कि आपको कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की। पानी कैसा शानदार मीठा पानी, पूरी दुनिया रश करती थी, आपने उसको जाया किया। वो पानी आज आपके लिए अजाब बन गया। आप अपने सैलाबों का बंदोबस्त नहीं कर पाते। आपके सहरा, आपके पहाड़, आपके ग्लेशियर्स आपके लिए बर्बादी का बायस बने हुए। इससे आपने हासिल कुछ नहीं किया। आपका गवादर एक बहुत बड़ा तोहफा था अल्लाह ताला का, लेकिन चूंकि आप नाअहल थे, रूस की उसके ऊपर थ्रू आउट नजर रही, सोवियत यूनियन उसके ऊपर ललचाई नजरों से देखता रहा। एक हद तक आपने उसका मुकाबला किया, सोवियत यूनियन अपने ही बोझ तले आके मर गया, तबाह हो गया। अब सी पैक का नया सिलसिला, ये स्यापा पड़ा हुआ है, अजाब पड़ा हुआ है। अब आप चूंकि इतने कमजोर हो चुके हैं कि सी पैक बाज लोगों को सूट करता है, बाज को सूट नहीं करता। जिन्हें सूट नहीं करता वो सी पैक तो नहीं खत्म कर पा रहे, आपके मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना के बैठे हुए हैं, उसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं। ये क्यों हुआ है? सकूते ढाका इसका जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मा सकूते समाज है। आपका समाज असल में टूट चुका, आपकी सोसाइटी टूट चुकी है। अब भी वक्त है, आखिरी, ये यूं समझिए कि रस्सी तकरीबन टूट चुकी है, उसके अंदर चंद सूत बाकी रह गए। अब भी वक्त है, इसको संभाला दीजिए, वरना कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। पति नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने अदब के मैदान में तबाह आजमाई करने का ऐलान कर दिया। ऑफ कोर्स आई ट्राई टू द ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਓ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ये आपने कढ़ाई क्यों करवाई हुई है? माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰਾਗ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਰੇ ਵੀ ਗਿਣ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ कढ़ाई ऐसे करवाया करो साइड पे। आप प्रोग्राम का स्टार्ट भी ऐसे किया करो। सर पिछले दिनों मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, शिकार के दौरान। नहीं, बंदा तो और कोई भी नहीं सी ਉੱਥੇ। तस्वीर तो लग रही थी कि जो मांग के खा रहे हो। तो वाकई हम एक दरबार पे बैठे हुए थे, हमारा घर से नाश्ता आया था, हम चूंकि लेट हो गए थे इसलिए बगैर नाश्ते के चल पड़े। तो शिकार के दौरान नाश्ता आया, एक दरबार पे बड़ी खूबसूरत छांव थी, वहां बैठ के, चकवाल का वाक्य। बाबा जी कहते तुसी नाश्ता करो, अगला शिकार मैं कर रहा हूं ना। और नासिर आप ठीक है? जी मीरा जी मैं ठीक हाँ। क्या शर्ट पहनी है आपने? थैंक यू। जिमें हलवाइयां दी शतरंज हुंदी है। एक्सक्यूज मी, वो मेरा नहीं है, मैं मीरा हूँ। ये क्या आपने मेरे मुकाबले पे यहाँ पे जाली मीरा बिछाए हुए है? आफी अपने ईमान से फैसला करें। जी जी, ये वाली मीरा अच्छी के वो वाली? ऑब्वियसली ये वाली। Of course, I am the best. अच्छा, और मुझे यकीन सी कि इन्हें जीत ला। मेरी बात सुनो, तुम बोंगी भी हो, अन्नी भी हो और गंजी भी हो। अच्छा तुम तारफ करा दा, ये मीरा जी ने ते ए इन्हां दे भाई ने। अंतर जानिया भुल गया भैन नू, याद कर तू इधर हुंदा सी, आप उधर चला गया, मैनू लमरेटा जिहा फड़ाता सी। आफी हेलो, आप इस औरत से बात न करें, आप मुझसे बात करें। मैं आप दोनों से बात नहीं करता। एक्सक्यूज मी। अच्छा आराम ना बैठ जाओ। अच्छा हुनी नासिर साहब ने मीरा बन जाना। वो मेरा नहीं है, ये टीरा है। बहुत अच्छी टाइमिंग नहीं होगी इस तितरनुमा मीरा की। गल सुना क्या गया वे? हेलो, मैंने धोखा की था, मैं पर्चा करा। अच्छा बात सुने जी, इस दफा शिकार पे कोई नई बात हुई हो? मैंने बहुत बड़े साइज का काला तीतर मारा, वो लगता है जैसे मुर्गा है। गलती ना मुर्गा तो नहीं मार बैठा। एक तितर कितने बंदे खा सकते हैं बॉस? एक तीतर बमुश्किल एक बंदे को पूरा आता है, एक बंदा 2 या 3 तीतर खा सकता है। सर ये ते आम एवरेज हुई, तुसी किन्ने के खा लेंदे हो? मैं अब तो बहुत कम,
4 खा सकता हूँ। एंकर होने से पहले ब्रूसली भी सो। अच्छा वैसे आजकल सर्दियों की क्या रूटीन है? सुबह उठ के क्या करते हैं? वॉक करता हूँ। ठंडी च उठते हैं सर वॉक करने लग पड़ते हैं। उठते ही वॉक करनी चाहिए, तो उसका क्या फायदा है? सारा दिन आपका मेटाबॉलिज्म ऑन रहता है। ਕਿਹੜਾ ਇਜ਼ਮ ਜੀ? मेटाबॉलिज्म, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। इसमें पसीना निकलने लगता है, आपकी एक्सर्शन का प्रोसेस ऑन रहता है थ्रू आउट। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, पहले जूस पीती हूँ, फिर मेटाबॉलिज्म करती हूँ। इतना जूस पीती हूँ डब्बे में पसीना आ जाए। क्या आ गया आज पता नहीं क्यों बुझे है, लगता कुछ कार खो के ले गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। फिर सी आइए अपने असली काम देते। ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰਾ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ खुश रखे भाग ਆਗ ਲੱਗ ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰ। इनको ये बन के बखावे। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। मैं कहा पंडा ਹਾਂਜੀ ये फिक्की जुगत ते फैर भी मार देता है। ਮਰੇ ਤੇ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। मैं कहा दसो साढ़े ते की वक्त आ गया वो है? बात सुनो, तुम बोर कर रहे हो दोनों, उन्हें कर रहे दो। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖਬਰਦਾਰ ਦੀਆਂ मैं ਖੈਰਾਂ। कहा गल सुनो पंड नूं तो दफा करो, ये खुसरा बड़ा अच्छा बनता है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਜੇ। मैं कहा उन्हें दफा करो, ये खोता बड़ा अच्छा बनता है। ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹ ਖੱਜਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਜੇ। अच्छा भी मैंने नहीं हंसना, बिल्कुल। ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੱਸੋ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਣੇ ਜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। तो अयार अली फिर फड़ी गई है। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ। अच्छा जी, इससे एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई। लाहौर एयरपोर्ट को समझा जाता है कि ये सेफेस्ट हेवन है स्मगलर्स के लिए। 150 से ज्यादा स्मगलर्स यहां से बखैरो आफियत रवाना हुए और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचे। आगे जाके पकड़े जाते हैं। यहां सिर्फ 6 बंदे इंटरसेप्ट हुए, यानी उन्हें कुछ पूछा ही नहीं जाता। क्यों सर? और निकलते किस तरह ने? 2 काउंटर्स होते हैं ना, ASF के और FIA के। ये जो करप्ट अनासर है ना, ये पैसे लेकर इन लोगों को निकालते हैं। हालांकि ये दोनों बड़े अच्छे महकमे हैं, लेकिन काली भेड़े बदनामी का बायस बनती है। ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਾਨ ਅਲੀ ਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਮਰੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ ਏ। मैं कहा पंडा वो कामयाब हो गए ना, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਲਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡ ਬਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਭੰਡ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਮਰ ਏ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫਾਨੀ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਪੰਡਾ ਬਰਫਾਨੀ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? होता है बर्फानी में, मंगोलिया में होता है। ਆਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਐਡਾ ਚਿੱਟਾ ਪੰਡ ਹੁੰਦਾ ਏ? अरे बोर नहीं करो तुम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, वो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे मुकाबले में। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਦਗੁਦੀਆਂ ਕਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈ ਮਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੇ ਗੰਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰ। ਕਿਉਂ? ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਹਾ ਸਾਡਾ ਬਚ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। कट गया। ਉਹ ਮਰ ਵੀ। ਉਹ ਮਰੇ। एक और कट गया। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ। ਉਹ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਕਦਊ ਕੋ ਫੇਂਡੇ। लो भी तुम बराबर हो गए हो। ਅੱਬਾ ਵੇ ਅੱਬਾ। ਉਹ ਮਰ ਵੀ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਕਲ ਨਾਨੇ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਹਸਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ। ਆਹਾ ਸਰਕਾਰ
क्या ना मैं पहले हंस रहा था ना मैं अब हंस रहा हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ हंसिया ही आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ओ कादी ਆਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ अच्छा ਖਾਬ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ बहुत खुशी दी गल है ਰੌਲੇ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ अच्छा ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ काले वास्ते ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ओ मर भी तू हंसिया ही आहा सुभान अल्लाह हेलो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ हां ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ की वेख्या ਚੌਈ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ हां ਬੱਸ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ फिर ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ओ मर भी ਆਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ फिर ਮੱਝ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ओ ਪਈ मर भी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਵਲ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ फिर ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ कौन ਦੋਵੇਂ ओ ਹੀ मर भी आहा आहा ओ पंडा ओ मरे को नून लीक दा भी खाब देख ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ की कर रहा सी ਆਂਡੇ ਗਿਣਨ ਡਿਆ ਸੀ ਲੈ ਪੰਡਾ हां ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ की वेख्या ਪੰਡਾ ਕਤਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਏ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਈ फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਖਤ ਨਾ ਦੇਈ ओ मर भी आहा ਲੈ ਪੰਡਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ की वेख्या ਹੈਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਏ डोनाल्ड ट्रंप ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ मर भी आहा ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਧੇ ਪੀਪੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹ ਪੀਪਾ ਜਿਸ ਚ ਫਲੂਦਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀਦਾ ओ मरे तू आहा ਆਹ ਫਲੂਦੇ ਤੋਂ ਆਸਾ ਹੈ ਠੰਡਾ हां ਸਾਈਡ ਨਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ओ मैं क्या पंडा कोई क्रिकेट दा खाब नहीं वेख्या आहा मैं क्रिस गेल ਵੇਖਿਆ फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही ਲੈ ਪੰਡਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਖਾਬ ਸੁਣਾਈਏ आहा ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ओ किवें ਇਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ तो जी नजरात, आज की शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।